अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय अम्मार। आप लोगों के सामने MTH 401 की असाइनमेंट नंबर 1 है और सेक्शन इंचार्ज आपके पास है असमत बतूल साहिबा। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस असाइनमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग बर्नौली इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक बर्नौली इक्वेशन गिवन है और इसको आपने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व करना। तो ये आपके पास इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि इक्वल के बाद की जो वैल्यू होती है उसमें सम पावर ऑफ वाई होता है। तो यहाँ पर आपके पास वाई की पावर 8 है। पी ऑफ एक्स क्या होता है, यहाँ पर जो वाई का कोफिशिएंट होता है वो आपका पी ऑफ एक्स होता है। पी ऑफ एक्स आपके पास -1 और 7 है। क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, ये जो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं। और एन की जो वाई की पावर होती है वो एन होता है। तो दोनों तरफ हमने वाई की पावर 8 पर डिवाइड कर दिया। वाई की पावर 8 पर डिवाइड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं v इज इक्वल टू वाई की पावर -7, यहाँ पर जो बना था। इसको हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ से आपके पास dv/dx की वैल्यू आ जाएगी -7 वाई की पावर -8 dy/dx। यहाँ से हमने y की पावर -8 dy/dx की वैल्यू निकाल ली। हमने ये वैल्यू क्यों निकाली है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास y की पावर -8 dy/dx था, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इस जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। -1 और 7 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 7 डिवाइड और दूसरा जाकर मल्टीप्लाई हो गया और माइनस का साइन भी दूसरी तरफ लेकर चले गए। तो ये जो आपके पास वी में इक्वेशन आ गई, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वजह से। यहाँ पर आपका पी ऑफ एक्स 1 है। पी ऑफ एक्स लीनियर का क्या होता है, ये जो डेरिवेटिव का कोफिशिएंट होता है वो पी ऑफ एक्स होता है। इधर जो वी के साथ होगा वो क्यू ऑफ एक्स है, सॉरी जो इक्वल के बाद वो आपका क्यू ऑफ एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल की पावर होती है इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पी आपका 1 है तो यहाँ से आपके पास ई की पावर एक्स आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, आपके पास लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फिर इस फॉर्म का होता है v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x q ऑफ x प्लस c डिवाइड बाय u ऑफ x। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं आपकी u की। u आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, q ऊपर गिवन है एंड c आपका कांस्टेंट है और नीचे u की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सोल्व करते हैं तो -7 बार आ जाएगा। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। e की पावर x को हमने कॉमन लेकर नीचे से कैंसिल कर दिया है, ये आपके पास v की वैल्यू है। हमारा क्वेश्चन तो y के अंदर था, हमने तो y फाइंड करना था। तो v आपका इक्वल था y की पावर -7 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस पावर ले लेते हैं, -1 और 7। तो यहाँ पर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास y का सोल्यूशन आ गया। Since n is greater than 1, we include y is equal to 0 in the solution. Hence, all solution are y is equal to 0 and y is equal to -7 plus। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब n अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर आपकी कंडीशन क्या होती है, आपने y इज इक्वल टू 0 को भी अपने सोल्यूशन के अंदर शामिल करना होता है। अब n क्या था, आपका n था y की पावर जो कि 8 थी, इसलिए हमने y इज इक्वल टू 0 को भी शामिल करना है। नेक्स्ट आपके पास है चेक वेदर द फॉलोइंग डिफरेंट इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। आल्सो कंप्यूट द सोल्यूशन।
उसके बाद अगर ये एग्जैक्ट है तो हमने सोल्यूशन भी फाइंड करना है। तो m आपके पास जो dx का कोफिशिएंट होता है वो m होता है, जो dy का कोफिशिएंट होता है वो n होता है। m का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लिया, यानी कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो ये एग्जैक्ट हो गई। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट की मदद से। m को हम पार्शियल एफ और पार्शियल वाई की को रख लेंगे और n को हम पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स की को रख लेंगे। m की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी। m का यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू y, रिस्पेक्ट टू y हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो कांस्टेंट आएगा, सॉरी जी, यहाँ से देखें तो पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को हमने इज इक्वल टू एम रख दिया, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को हमने इज इक्वल टू एन रख दिया। एम और एन की वैल्यू पुट कर दी। अब इक्वेशन 1 का रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और आपका जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वाई की फॉर्म में आएगा क्योंकि हमने रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का हम डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करके आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हम एच प्राइम ऑफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 8y आ जाएगी। अब डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जी, आपके पास 4y² आ जाएगा। अब एच ऑफ वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो ये आपके पास फंक्शन निकल आएगा एफ ऑफ एक्स वाई। जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम इक्वल टू कोई कांस्टेंट सी के रख लेते हैं। अगर जनरल सोल्यूशन कहा जाता तो यहाँ तक काफ़ी था, लेकिन अब हमें इनिशियल कंडीशन एक गिवन है तो हम वो यूज़ करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है कि जब x की वैल्यू 1 होगी देन y की वैल्यू 3 होगी। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे। तो ये इस तरह आपके पास c की वैल्यू 35 आ जाएगी और इस 35 को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट MTH401 और इंचार्ज आपके पास इसकी थी असमत बतूल साहिबा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।